एक जो है कानपुर में एक बड़ी दुकान है लड्डुओं की, उसका नाम है ठग्गू के लड्डू। उसके नीचे लिखा है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। जेजेपी पार्टी पहले कहा कि बीजेपी को जमुना पार, फिर बना दी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार। पहले किया अपने मतदाता के साथ विश्वासघात, फिर कहा 5100 बुढ़ापा पेंशन, फिर मुकर गए। फिर कहा बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात। ऐसी पार्टी जिस पर विश्वास ही नहीं किया जाए, अगर एक आधी सीट इनको दे भी दी जाए तो वो जो है ऐसी स्थिति बने कि भाई वो कल को बीजेपी को एक सीट की जरूरत हो तो सबसे पहले जाए। के स्वर्गीय ज्ञान कौर जी को श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित करते हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी जो है उनकी आत्मा को शांति दे। और एक मिनट थोड़ा सा यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और इस दुख की घड़ी में इस परिवार को दुख सहने के लिए साहस दे, शक्ति दे। वायरल आज यही हमारा यहाँ पे आने का कार्यक्रम था। ये हमारी प्रक्रिया चल रही है, संगठन लगातार संगठन विस्तार हो रहा है, प्रक्रिया चल रही है। मैं समझता हूँ इस पर प्रभारी जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ही मैं समझता हूँ कि भाई सही जो है बीच बीच में उन्होंने जानकारी वो देते रहे हैं। पहले हमारे पीसीसी डेलीगेट बने, फिर एआईसीसी डेलीगेट बने, तो ये संगठन का विस्तार की हमारी प्रक्रिया है, बन ही रहा है। संगठन है हमारा, बीजेपी हमारा संगठन तो है ही और उसमें विस्तार की प्रक्रिया चल रही है, विस्तार होता रहेगा। वीरेंद्र सिंह आ सकते हैं कांग्रेस में, कल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। काल्पनिक प्रश्नों में तो क्या जवाब दिया जाए। फिर भी आपका आइडिया आते हैं तो स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की भी पूरी तैयारी है और आपको याद होगा पिछली बार भी भाजपा जो कह रही थी कि भाई कांग्रेस का संगठन नहीं है, और ख़ास तौर पे जो धनखड़ साहब इनके प्रदेश अध्यक्ष वो कहते थे कि हमारा पन्ना संगठन है, पन्ना संगठन है और कांग्रेस का कोई संगठन ही नहीं है। और फिर जब चुनाव में जब 75 पार के नारे के साथ भाजपा उतरी, स्वयं धनखड़ साहब होते तो पता चला कि हर घर घर में कांग्रेस का संगठन था। बादली क्षेत्र से ही कुलदीप वत्स बड़े बहुमत से जीते, जब कह रहे थे संगठन नहीं है हमारा पन्ना संगठन। तो वो पन्ना बीजेपी का पन्ना संगठन पन्नों पे है। जनता आज हरियाणा की दुखी है सरकार से, जनता त्रस्त है, हर वर्ग इस सरकार से निराश हो चुका है। हरियाणा को विकास की पटरी से उतारकर बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बनाने वाली ये सरकार है। आज इस सरकार से छुटकारा लोग चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी नज़र से देख रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार हरियाणा बढ़ रहा है। ऐसी चर्चा चल रही है कि इंडिया का जो अलायंस है उसमें इनेलो आना चाहती है, अभय चौटाला आना चाहते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनका रास्ता रोक रहे हैं। देखिए ये मैं समझता हूँ इनेलो पार्टी की एक कार्यशैली रही है। वो जिस भी पार्टी की हवा होती है, ये अपने वर्करों को कहते हैं हम अलायंस कर लेंगे। अपने वर्करों को लोग रोकने के लिए अपने कुछ जो कोई बचे खुचे जो लीडर उनके पास बचे हैं उनको रोकने के लिए, लेकिन इनेलो में कुछ बचा नहीं अब जो है, ना उनका जनाधार बचा, ना कोई नेतृत्व इनेलो में कोई, मैं समझता हूँ कि जो है कोई इस प्रकार का सक्षम नेतृत्व बचा, ना कोई उनका कोई कार्यकर्ता का कोई उनका ज़्यादा कोई कैडर बचा है। लगभग जो है इनेलो का जो मैं समझता हूँ कि जो अस्तित्व है वो राजनीतिक अस्तित्व हरियाणा में ज़्यादा लंबा चौड़ा बचा नहीं, लेकिन जितना भी बचा है उसको रोके रखने के लिए ये इस तरह की जी हमें आ जाएंगे कहते हैं जिस भी पार्टी की हवा होती है वो चलाते हैं। एक समय में आपको याद होगा इन्होंने भाजपा का के लिए भी चलाया था, अलायंस होगा जब बीजेपी की हवा थी। आज कांग्रेस की हवा है तो कांग्रेस के बारे में चला रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, हम प्रदेश में बीजेपी जेजेपी की सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी भी ऐसे दल से हम गठबंधन नहीं करना चाहेंगे जो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की वोट दे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की वोट दे, बीजेपी को 2014 में जो समर्थन दे चुका हो और हर 2019 में समर्थन की पेशकश कर चुका हो। ये इनेलो पार्टी का इतिहास है। तो ऐसी पार्टी जिस पर विश्वास ही नहीं किया जाए, अगर एक आधी सीट इनको दे भी दी जाए तो वो जो है ऐसी स्थिति बने कि भाई वो कल को बीजेपी को एक सीट की जरूरत हो तो सबसे पहले जाए।
ये तो इस तरह की पार्टियों का कोई इस बात का प्रतीक है कि पिछले लगभग एक वर्ष में 33 पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी में अन्य दल छोड़कर, खास तौर विशेष तौर से बीजेपी छोड़कर शामिल हुए हैं। ये इस बात का प्रतीक है। और इनके अलावा सैकड़ों की संख्या में वरिष्ठ पदाधिकारी प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के अलग अलग भिन्न पार्टियों से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। ये इस बात का संकेत, इस बात का प्रतीक है कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में, जैसे मैंने कहा कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में और चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस के पक्ष में एक लहर चल रही है। नहीं तो 33 हमारी कुल जो है विधानसभा की संख्या 90 है, तो 1/3 से ज़्यादा पूर्व विधायक, आप समझें इसका अर्थ है प्रदेश की राजनीति में। और ये जो ज्वाइनिंग का सिलसिला है, ये मैं समझता हूँ ये इस आने वाले महीनों में और तेज़ी से। कोसली से जगदीश यादव शामिल हुए हैं, क्या किसी कंडीशन के साथ शामिल हुए? कोई भी ज्वाइनिंग हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, जो जैसा कि स्पष्ट कर चुके हैं जो है हुड्डा साहब स्पष्ट कर चुके हैं, चौधरी उदय भान जी स्पष्ट कर चुके हैं कि सभी जो है कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और सभी को उचित मान सम्मान कांग्रेस पार्टी। संभालका के अंदर विधायक के बेटों पे वारंट निकला गया है, क्या कहेंगे? पंजाब में भी आपके विधायक पे एलिगेशन आए हैं। देखिए, जो है मैं समझता हूँ कि जो एक जनरल बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जांच एजेंसियों का जो सत्ता दल है, उस सत्ता दल के द्वारा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष को निशाने पे लेने की पूरे देश के अंदर इनकी कार्यशैली जो है मैं समझता हूँ देखी जा सकती है। क्या आपको लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं? देखिए, ये बात, इसका प्रश्न का जवाब आप जनता से पूछिए। आप जनता के बीच में रहते हैं आप लोग। आपका क्या मानना है? तो नहीं, मैं क्या कहूँ, आप जनता से पूछिए। मैंने इसका जो जवाब दिया आपको, इस प्रश्न का जवाब आपको जनता बताएगी। दुष्यंत चौटाला पीछे भी हुआ था कि बाप बेटे की नहीं चलेगी, पर क्या समझते हैं कि पार्टी को विस्तार कर रहे हैं राजस्थान की तरफ? यहाँ पे क्योंकि उनका कुछ बचा नहीं। जेजेपी पार्टी एक विश्वासघात का पर्यायवाची बन गई। ये पार्टी, इन्होंने हर वर्ग को से धोखा देने का काम किया। जेजेपी पार्टी पहले कहा कि बीजेपी को जमुना पार, फिर बना दी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार। पहले किया अपने मतदाता के साथ विश्वासघात, फिर कहा 5100 बुढ़ापा पेंशन, फिर मुकर गए। फिर कहा बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात, फिर कहा किसान के 3 कानून वापस नहीं हो सकते, कभी कोई प्रावधान नहीं है, फिर प्रधानमंत्री जी ने वापस कर दिए। फिर किसान वर्ग के साथ इन्होंने विश्वासघात किया। फिर कहा कि महिला खिलाड़ी और बृजभूषण को और आज दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण पे चार्जशीट करके उनके सारे काले करतूतों को सामने लेके आई। तो इन्होंने महिला खिलाड़ियों के साथ और बेटियों के साथ भी विश्वासघात किया। उससे पहले अपनी पार्टी और अपने परिवार के साथ इन्होंने किस तरह का व्यवहार किया, वो अंदरूनी मामला है, उसमें मैं नहीं कहूँगा कि वो विश्वासघात था कि क्या था। एक जो है कानपुर में एक बड़ी दुकान है लड्डुओं की, उसका नाम है ठग्गू के लड्डू। उसके नीचे लिखा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये ठग्गू की लड्डू की दुकान की फ्रेंचाइज जेजेपी लेके हरियाणा में आई थी। यहाँ पे हरियाणा के लोगों ने ये जो इसकी विश्वासघात की दुकान थी और ठगने की दुकान थी, धोखा देने की दुकान थी, उस दुकान पे हरियाणा के लोगों ने ताला लगाने का जब मन बना लिया, तो ये तो भाग के राजस्थान चले गए। ये तो यहाँ से जो है अपनी पैकअप करके राजस्थान जाने की तैयारी करे, लेकिन इनको शायद ये नहीं पता कि राजस्थान की जनता तक वो खबर पहुँच चुकी है। ये ठगू की जो लड्डू का फ्रेंचाइज राजस्थान में भी नहीं चलेगा। दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? निश्चित, अगर पार्टी मेरे को अवसर देगी तो क्यों